अमरोहा में मामूली विवाद में दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद दुकान में सेल्समैन से मारपीट, दबंगों ने दुकान में घुसकर सेल्समैन को पीटा, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में कार सवारों का आतंक, ओवरटेक करने पर पिकअप चालक को पीटा, रास्ते से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बनाया। रायबरेली में दबंगों ने लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मचाया हंगामा, टोल प्लाजा मैनेजर और कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो आया सामने। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच मारपीट, वर्किंग कमेटी और सुरक्षा ठेकों को लेकर विवाद, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद पर युवक के घर पर फायरिंग और पत्थरबाजी, पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। एमपी के छतरपुर में युवक से मारपीट और अभद्रता, बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप, तालाब से मछली निकालने को लेकर हुआ था विवाद। बस्ती में फिल्मी स्टाइल में गोली चलाने का वीडियो, बस को रोककर तमंचे से फायरिंग, बस ओवरटेक करने को लेकर बाइक सवार से हुआ था विवाद। मुरादाबाद में सरेआम फायरिंग से हड़कंप, मामूली विवाद में फायरिंग, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहपुरा में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, थाने से 500 मीटर दूर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बदमाशों ने ट्रेवल कंपनी के ऑफिस को निशाना बनाया। मुंबई के अंधेरी में सोसाइटी गार्ड केबिन में लगी आग, पास खड़ी गाड़ियों को भी चपेट में लिया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी जेसीबी, इलाके में अफरा तफरी, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। रायबरेली में पत्नी के मायके जाने से नाराज टावर पर चढ़ा युवक, काफी मनाने के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा, पूछताछ जारी है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार, राहगीरों को हुई परेशानी, एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंसे। बनाए में दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, बिलसी इलाके का मामला। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। राजसमंद में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज है। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 4 अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप। विश्व कप से पहले मुंबई पहुंचे गौतम गंभीर, सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन, गणपति के दर पर टेका मत्था। शामली में 50,000 का इनामी बदमाश रेहान मुठभेड़ में ढेर, दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में दर्ज थे 90 मुकदमे। बरेली पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल। वहीं आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ में पत्नी को मारी गोली, महिला की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शराबी ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पत्नी को छोड़ने से मना करने पर सर फोड़ दिया। फतेहपुर में युवक ने किया आत्महत्या, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो, प्रेमिका और उसके भाई पर धोखा देने का आरोप। फिरोजाबाद में 14 दिन से लापता सेल्समैन का मिला शव, नाले में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनूपगढ़ में नशे में 2 ट्रक चालक का आतंक, बिजली के खंभे और बाइक को टक्कर, आक्रोशित भीड़ ने ड्राइवर और क्लीनर की पिटाई कर दी। मथुरा में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठन की सूचना पर एक्शन, पुलिस ने लड़की के परिजनों को सूचना दी। मुजफ्फरनगर में बंद कमरे में मिले प्रेमी और प्रेमिका के शव, प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने आत्महत्या कर ली, गुरुग्राम में एक साथ नौकरी करते थे। मेघालय में कोयला खदान में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 18 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की। मथुरा में हनी ट्रैप मामले में एक्शन, डीआईजी से शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज और एक सिपाही सस्पेंड, पीड़ित से वसूली गई थी लाखों की रकम। बदायूं से सामने आया नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला, पुलिस ने 2 नाबालिगों और उनके पिता को पकड़ा, पीड़ितों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। बड़वानी में 48 घंटे में लूट का खुलासा, 3 गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद, 2 आरोपी फरार, तलाश जारी।
रायबरेली में 4 चोर गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी का सामान और लोडर गाड़ी बरामद, खेत में लगे इंजन और मशीनों से चोरी की थी। मुजफ्फरनगर में फर्जी साधु गिरोह का भांडाफोड़, हिंदू वेश में घूम रहे 6 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड बरामद। भोपाल में फरार साइको किलर गिरफ्तार, अश्लील कंटेंट की लत के चलते महिलाओं को बनाया था निशाना, मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक। मथुरा में सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी की रेड, टैक्स चोरी की शिकायत के बाद कार्रवाई, छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप। देहरादून के हर्रावाला इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन, प्रशासन ने अवैध बाजार जमींदोज की, महिला की जमीन पर किया गया था अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हुई मौत मानी जाएगी हत्या, सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। दरअसल गोमती नगर में चाइनीज मांझे से हुई थी हादसा। सीएम योगी के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन, मुजफ्फरनगर में चाइनीज मांझे के खिलाफ चला अभियान, दुकानों पर जाकर पुलिस ने की चेकिंग। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे पर रोक की मांग को लेकर प्रदर्शन, युवक ने नदी में उतरकर जताया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग। रायबरेली में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, पीड़ित पति ने एसपी से लगाई गुहार, 16 दिसंबर से लापता है महिला। गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड पर सोसाइटी की महिलाओं का बयान, कहा गेम नहीं मौत की वजह कुछ और, 5 मिनट में नीचे कैसे आया चेतन। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में आरोपियों को 11 फरवरी तक पुलिस कस्टडी, मुख्य आरोपी फरार, आरोपी के घर से पिस्टल, एयरगन और मैगजीन बरामद की गई। सहारनपुर में 5000 की रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ऑफिस में था तैनात। एमपी के नरसिंहपुर में 1 रुपए के इनामी शराब तस्कर का सरेंडर, बदमाशी के डर से किया सरेंडर, पुलिस ने माफिया पर बनाया था मनोवैज्ञानिक दबाव। सिक्किम में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री, सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम, देश भर के छात्रों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में शिरकत, समीक्षा बैठक, शहीदों के परिवार से करेंगे मुलाकात। आज अपने गांव पंचूर जा सकते हैं सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। आज पेश होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट, सीएम उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, कई बड़े ऐलान संभव हैं। बिहार चुनाव रद्द करने की मांग याचिका पर सुनवाई आज, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई, प्रशांत किशोर ने किया है चैलेंज। यूपी में 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग लापता, मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, आज सुनवाई। पान मसाला विज्ञापन मामले में आज सलमान खान की पेशी, जयपुर उपभोक्ता आयोग में आज सलमान को पेश होना है। आज रेपो रेट का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर, सुबह 10 बजे ऐलान करेंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा, सभी की निगाहें टिकी। राजौरी के थाना मंडी इलाके से आईडी बरामद, आईडी मिलने के बाद इलाके में दहशत, सुरक्षा बल जांच में जुटा। केरल में 100 बक्से विस्फोटक मिलने से हड़कंप, फल ले जा रहे ट्रक से बरामद हुई 18,000 जिलेटिन की छड़ें, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद, सुरक्षा बलों ने रूसी AK-47 राइफल, 30 राउंड, 2 मैगजीन बरामद किए। दिल्ली में जनवरी महीने में 800 से ज्यादा लापता बच्चों में 140 बच्चे शामिल, आपको बता दें पुलिस का बयान, घबराने की जरूरत नहीं। बलिया में बूथ लेवल एजेंटों पर गंभीर आरोप, SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप, जिलाधिकारी से गुहार। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के टीजर पर विवाद, ब्राह्मण महासभा ने फिल्म के शीर्षक को बताया आपत्तिजनक। मथुरा में फिल्म घूसखोर पंडित प्रतिबंधित करने की मांग, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देशद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर हमला, कहा चोरी करना कुछ लोगों का पुश्तैनी धंधा, इन लोगों ने गुजराती सरनेम चुरा लिया। पीएम ने कहा निर्मम सरकार घुसपैठियों की वकालत के लिए लगा रही ताकत, टीएमसी के साथी अपनी गिरेबान में देखें। पीएम ने कहा कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने गद्दार कह दिया, इतना अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, ऐसे लोग कांग्रेस को डुबोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। नाम चुराने वाले आरोप पर बोले रामदास अठावले, कहा गांधी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया, महात्मा गांधी नाम होने से कोई महात्मा नहीं बन सकता। गिरिराज सिंह ने कहा राजनीतिक फायदे और विश्वसनीयता के लिए चुराया सरनेम, फिरोज गांधी को गांधी से क्या मतलब।
डिप्टी सीएम रहते अजित पवार का आखिरी वीडियो आया सामने। जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए रिकॉर्ड हुआ था वीडियो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह का बयान, कहा भारत का ताज बनना चाहते हैं, जूते नहीं। हम भारत के साथ थे, हैं और रहेंगे। श्रीगंगानगर में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूका, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विजय शाह के बाद एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह की धमकी, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को धमकी देकर कहा कार्यक्रम में नहीं आई तो कट जाएगा नाम। महिलाओं पर तेजस्वी की अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी, एनडीए महिला विधायकों ने तेजस्वी से मांगा सबूत, तेजस्वी ने बिहार की महिलाओं पर दिया था बयान। इस बार बंगाल में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद ने किया ऐलान, कहा 294 सीटों पर करेंगे मुकाबला। तेलंगाना नगर पालिका चुनाव में बोले ओवैसी, बीजेपी और कांग्रेस की चल रही लव स्टोरी, वार्ड नंबर 15 में बीजेपी ने क्यों हटाया अपना प्रत्याशी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा मैं प्लेन में नहीं सोता, मुझे विमान की खिड़की से बाहर देखना और दुश्मनों पर नजर रखना पसंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हम सेना को बैटलशिप से जोड़ रहे हैं। रूस अमेरिका के न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते की खत्म हुई मियाद, यूएन ने जताई गंभीर चिंता, गुटेरेस बोले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे ज्यादा। मैक्रो के भारत दौरे से पहले 114 राफेल डील पर मंथन, रक्षा मंत्रालय डील पर अगले हफ्ते कर सकता है चर्चा, 3.25 लाख करोड़ की हो सकती है डील। फ्रेंच नौसेना को बड़ी कामयाबी, समुद्र में पकड़ी 4 टन से ज्यादा कोकीन, सेंट्रल अमेरिका से साउथ अफ्रीका जा रही थी नाव। ईरान ने जब्त किए 2 ऑयल टैंकर, 15 विदेशी क्रू को हिरासत में लिया, अभी तक जहाजों और क्रू की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध पर जारी बातचीत, जल्द होगी अगली बैठक। जेलेंस्की ने कहा कि अबू धाबी में बातचीत के बाद 157 नागरिकों की वापसी, इनमें सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल हैं। नागरिकों की वापसी पर रूस का बयान, का 150 से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन की कैद से लौटे। कोलंबिया में बड़ी सैन्य कार्रवाई, गुरिल्ला संगठन ELN के 7 संदिग्ध सदस्य मारे गए, सुरक्षा बलों ने एक गिरफ्तार किया। इजरायली कोर्ट ने सुरक्षा सेवा प्रमुख के भाई को दोषी ठहराया, हजारों डॉलर की सिगरेट तस्करी का आरोप। एरिजोना में रेंजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, पायलट समेत 2 की मौत, अधिकारियों की मदद से लिया जा रहा विमान। पेंसिल्वेनिया में अस्पताल में भीषण आग, 77 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान, कहा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने पर गंभीरता से करे विचार, जर्मनी तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार। पुर्तगाल में भारी बाढ़ ने परेशानी बढ़ाई, कई इलाकों में लगातार पानी भर रहा है, बाढ़ की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मोरक्को में भी लोगों के लिए बारिश बनी आफत, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। नोएडा में सीआरपीएफ जवान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 6 महीने से उनका बेटा लापता, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाई, 30 दिसंबर को लापता हुआ था बेटा। टाइगर स्टेट एमपी में अनसेफ टाइगर, साल 2025 में एमपी में 56 टाइगर की मौत, पिछले 5 साल में 224 बाघों की मौत। हरिद्वार में मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन, सीएम धामी मोहन यादव, रामदेव समेत कई हस्तियां शामिल हुई। क्यू में बर्फबारी से ढकी सड़कें, रूसी हमलों में के बाद कई इमारतों से गुल हुई बिजली, रूस का दावा 95 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं।